Okay, so we will begin with invocation prayers. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स मैंने आप सब लोगों के व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, तो मैं अगर स्क्रीन में अगर चाहो तो आप मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, तो श्लोक है और हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। तो पहले मैं एक एक शब्द पढ़ूंगा ताकि थोड़ा उच्चारण उसका ठीक हो जाए, है ना। शने शनेर उपरमेद बुद्धया धृति गृहत्यया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचेद अपि चिंतयेत्। शने शनेर उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहत्यया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्। पढ़िए कोई। बुद्धया धृतिगृहीते आत्मसंस्थमना कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। जी। शनै शनै उपारमत्ये बुद्ध्या धृति गृहातया आत्मा संस्थाहं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। Very good. Anyone else? शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। Very good. और कोई? Anyone else? ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इसका। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Gradually, step by step, one should become situated in trance by means of intelligence, sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. तो ये इसकी भूमिका हम बता देते हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि आपका वेरियस वेज के मतलब किस तरीके से योगा करते हैं, है ना, कहाँ कहाँ सेक्लूडेड प्लेसेस पे जाना पड़ता है ना, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में मेन चीज़ है उसको माइंड को फिक्स करना, माइंड को कंट्रोल करना है ना। तो वो बता रहे हैं कि नहीं भाई योगा का सक्सेस क्या होगा कि माइंड शुड बी फिक्स्ड ऑन सेल्फ अलोन, है ना।
अभी इसको देखेंगे, सेल्फ अलोन का क्या मतलब है भाई, ये सब ऐसा है ना, शुड बी फिक्स्ड ऑन सेल्फ अलोन, तो इसको समझेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। वही स्टेप कौन से, जो योगा रुरुक्षु और योगा रूढ़। योगा रुरुक्षु मतलब जो लेडर योगा का जो सीढ़ी बताया था, उसमें सबसे नीचे का स्टेज है ना, और सबसे ऊंचे का स्टेज मतलब शुरुआती स्टेज योगा रुरुक्षु, और सबसे टॉप मोस्ट स्टेज है समाधि, है ना। तो वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते है ना, इंसिचुएटेड इन ट्रांस बाय मीन्स ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। इन ट्रांस मतलब समाधि, है ना। वो ट्रांस में किसे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, है ना, बुद्धि का इस्तेमाल करके। बुद्धि के क्यों बोल रहे हैं बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि बुद्धि क्या है, मन से भी सूक्ष्म है ना। बुद्धि चाहे मन को कंट्रोल कर सकती है ना। और फिर माइंड को फिक्स करना है सेल्फ में। सेल्फ क्या है ना, सेल्फ आत्मा, हाँ, उसमें सेल्फ में फिक्स करना है। ठीक है, आइए परपट पढ़ते हैं इसका। By proper conviction and intelligence, one should gradually cease sense activities. That is called pratyahara. Sense activities by conviction मतलब दृढ़ता से और बुद्धि से जो सेंस एक्टिविटीज हैं, सेंस एक्टिविटीज मतलब सेंसुअल एक्टिविटीज, मटेरियल एक्टिविटीज, उनको टोटली रोक देना है ना। इसको प्रत्याहार बोलते हैं। द माइंड बीइंग कंट्रोल्ड बाय कन्विक्शन, मेडिटेशन एंड सेसेशन फ्रॉम द सेंसेस शुड बी सिचुएटेड इन ट्रांस और समाधि। अब सारी एक्टिविटीज रोक दी, दृढ़ता से मेडिटेशन करना है सेल्फ पे, और वो इस तरीके से वो सिचुएट हो जाएगा समाधि में, ठीक है ना। एट दैट टाइम देयर इज नो लॉन्गर एनी डेंजर ऑफ बिकमिंग एंगेज्ड इन मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। In other words, although one is involved with matter as long as material body exists, one should not think about sense gratification. है ना, यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो सेसेशन ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज बता रहे हैं, उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के रिलेटेड बता रहे हैं कि जब तक ये बॉडी है आपका, मटेरियल बॉडी है, जब तक ये आपका, तो आत्म इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, है ना। One should think of no pleasure aside from the pleasure of supreme self. This state is easily directly attained by practicing Krishna consciousness. ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि अपने प्लेजर को नहीं देख के, लेकिन पर किसके प्लेजर को देखना है, भगवान के प्लेजर को, है ना। दैट इज भक्ति, है ना। भगवान ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमम, है ना। जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के ना है, भगवान की सेवा में लगाने से, है ना, क्या होगा, वो जो स्टेट है समाधि की, वो इजीली अटेन हो जाएगी कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो अभी आप बोलेंगे कि नहीं भाई, तो फिर क्या खुद कुछ खाना नहीं है क्या, खुद कुछ करना नहीं है क्या, उसी को डिस्कस करेंगे इसमें आज का। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये श्लोक है। वैसे देखने में ऐसा लगेगा शुड बी फिक्स्ड ऑन सेल्फ अलोन, क्या है ये, अपने आप में कैसे अपने आप को देखूं, क्या शीशा रख दूं अपने सामने है ना, पर ऐसा नहीं है ना। इसको देखेंगे, माइंड एंड शुड बी फिक्स्ड इन सेल्फ, है ना। तो सेल्फ क्या है, आत्मा, है ना। और सुपर सेल्फ क्या है, कृष्णा है सुपर सेल्फ, है ना। भगवान जो है वो सुपर सेल्फ है। तो जस्ट लाइक जैसे आप एक एग्जांपल है, प्रभुपाद कई बार ये एग्जांपल देखते हैं कि आपको अगर अपने आप को ये देखना है, या फिर किसी को भी देखना है, तो क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, एक तो आँख चाहिए, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको देखना है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, कोई बता सकता है? आपकी आईज होनी चाहिए, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अगर लाइट नहीं होगी तो आपकी आंख भी हो और वो सामने ऑब्जेक्ट भी हो तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना, है ना। शुड बी सिचुएटेड ऑन सेल्फ, फिक्स्ड ऑन सेल्फ अलोन। मान लीजिए आप शीशे के सामने खड़े हैं, लेकिन पर लाइट नहीं है, तो आप नहीं देख पाएंगे, है ना। अपने आप को सजा सकते हैं, जो भी आप कर रहे होंगे, बाल काट रहे होंगे, तो यू कैन नॉट डू दैट, है ना। तो इफ यू फिक्स, अगर आप अपनी आईज लाइट पे रखेंगे, सन में रखेंगे, तो आप दो चीज को देख सकते हैं, एक तो सन को देखेंगे और अपने आप अपनी बॉडी को भी देख सकते हैं, समझ गए। तो ये साइमल्टेनियसली जाएगा। सेल्फ अलोन का मतलब ये चीज है, सेल्फ और सुप्रीम सेल्फ दोनों, है ना। विदाउट सुप्रीम सेल्फ यू कैन नॉट सी योर सेल्फ, दैट इज द थिंग, है ना। एक डेंस, बहुत ही एकदम आपका फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट, है ना, और रात का समय है, तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग और अमावस्या की रात है, यू कैन नॉट सी एनीथिंग, है ना।
आपकी बॉडी है आपके पास, लेकिन आप अपनी बॉडी को नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो सेल्फ अलोन, है ना, सेल्फ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द आता है, सेल्फिश, है ना। सेल्फिश मतलब क्या है कि मतलब आज के समय में हम सोचते हैं कि स्वार्थी, है ना, लेकिन पर स्वार्थी भी लोग नहीं होते, है ना। स्वार्थी के लिए पहले, सेल्फिश होने के लिए पहले सेल्फ को जानना पड़ता है, तो लोग सेल्फ को ही नहीं जानते, है ना। सेल्फ क्या है? आत्मा। लोग क्या है? बॉडी को अपने आप समझते हैं, तो एक्चुअली क्या करते हैं, वो इंद्र तृप्ति करते हैं, बॉडी के लिए सब चीज कार्य करते हैं, है ना। लेकिन पर वन शुड वर्क, सेल्फिश भी अगर है तो वन शुड वर्क फॉर आत्मा, सोल, सोल के लिए, सोल के बेनिफिट के लिए, है ना। तो रियल सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगा? रियल सेल्फ इंटरेस्ट होगा कि ऐसी एक्टिविटीज करें, आध्यात्मिक एक्टिविटीज, जिससे हम अपने साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मुक्त हो सके, है ना। ये रियल सेल्फिशनेस है ना। प्रभुपाद का एक बुक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें प्रभुपाद बड़ा अच्छा से बताते हैं कि सेल्फिश भी नहीं है एक्चुअली लोग, है ना। सेल्फिश लोग सेल्फ को जानना चाहिए, है ना। तो कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतना नाम, है ना। वो सुप्रीम जो है वो सुप्रीम एक है ना। और उसके देर आर इटर्नल, सुप्रीम चीफ इटर्नल इज वन, दैट इज कृष्णा, एंड देर आर मेनी इटर्नल्स लाइक जीवास, लाइक अस, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, ट्विग्स, insects, other aquatics, so there are many one, but he himself, Krishna is taking care of everyone. भगवान जो है वो सबका ख्याल रख रहे हैं, है ना। तो वो चीफ इटर्नल है, नित्य है, चीफ नित्य है वो, है ना, सुपर मोस्ट नित्य है। तो अगर आप अपना माइंड कृष्ण में फिक्स करेंगे, है ना, तो इसका मतलब है आप और रिलेटेड एक्टिविटीज में भी फिक्स कर पाएंगे अपना माइंड, है ना। इसका बहुत एक एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए आपने अपने स्टमक को अगर फीड कर दिया, तो आपकी जितनी बॉडीली लिम्स हैं उसको आपको अलग से पर्टिकुलरली फीड करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसी तरीके से इफ यू नो कृष्णा साइमल्टेनियसली यू नो सेल्फ, है ना, ये दोनों चीज साथ ही चलेंगी, है ना, अलग अलग नहीं चलेंगी, है ना। इफ यू नो कृष्णा साइमल्टेनियसली, क्योंकि इसके पहले हमने बात करी थी कि मेडिटेशन किस पे करना है, विष्णु फॉर्म पे, है ना, भगवान के मेडिटेशन, भगवान के फॉर्म पे मेडिटेशन की बात करी थी इससे पहले, इससे पिछले वाले श्लोकों में। तो यू सी द कृष्णा, यू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन कृष्णा, है ना, एंड और सेल्फ, देन यू विल एबल टू सी द सेल्फ, आप अपने आप को देख पाएंगे, ठीक है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ही एक्चुअली क्या है, बेस्ट सर्विस है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे, कृष्णा कॉन्शियसनेस बेस्ट सर्विस है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लगेगा आपको, है ना। वो क्या बोलते थे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि एक जो व्यक्ति जो मंदिर में घंटी बजाता है ना, मंदिर में ऐसे जो पुजारी है जैसे घंटी बजाता है ना, सुबह सुबह आरती करते हैं घंटी बजाता है, बोलेगा वो व्यक्ति उन जो व्यक्ति से, दूसरे जो व्यक्ति हैं जो बहुत सारे अस्पताल बनवाते हैं, बहुत सारे अनाथालय बनवाते हैं, उनसे ज़्यादा बेटर है। तो अभी आप बोलेंगे भाई ये कैसे बात है, आप ऐसा कैसे बात कर रहे हैं है ना। तो हाँ, लेकिन पर अगर आप सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो ये बात वाकई में सही है ना। तो कैसे सही है, एक जो व्यक्ति जो बहुत ही सारी की फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज करता है, चैरिटी करता है, ऑब्वियसली वो पुण्यात्मा है, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि जो इस तरीके की हेल्प करता है इज वेरी पुण्य, है ना, वो उसको उसके बहुत पुण्य मिलते हैं उसको। लेकिन पर सिर्फ उन पुण्यों की मदद से भगवत धाम नहीं जाया जा सकता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। वो जो आदमी जो घंटी बजा रहा है ना, मंदिर में जो भगवान की घंटी बजा रहा है, जो भगवान के सामने ओबेसेंस पे कर रहा है, वो बता रहे हैं वो इन सबसे कहीं ज्यादा बेटर है। वो इसलिए बेटर है क्योंकि वो आदमी आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, वो ऐसा कार्य कर रहा है, आत्मा के लिए कार्य कर रहा है, जो इस बॉडी का पर्पस है उस पर्पस के हिसाब से कार्य कर रहा है। और जो अलग जो आदमी जो कार्य कर रहा है वो किस लिए कार्य कर रहा है, सिर्फ बॉडीली रिलेटेड कार्य कर रहा है, ओनली रिलेटेड टू बॉडीज, है ना। तो अभी आप बोलेंगे लेकिन अगर नहीं करेगा तो फिर भाई ये तो क्या समाज में सारे कार्य बंद हो जाएंगे, फिर इस तरीके के तो अच्छे कार्य है ना। तो बड़ा ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या करते हैं लोग, है ना, माला करते हैं, जप करते हैं, भगवान का नाम का प्रचार करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, लोगों में जो पीड़ाएं हैं और जितने भी वो जो
आपका समस्या से झेल रहे हैं, है ना, कष्ट जो झेल रहे हैं, वो एक्चुअली किसकी वजह से होते हैं? और जो पुराने जो कर्म जो उनके होते हैं उनकी वजह से होते हैं ना। कुछ अगर वो अच्छा भी वो उनके समय आ रहा है, कुछ उनका उसमें बेनिफिट भी हो रहा है, तो वो अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से है ना। लेकिन अगर भक्ति में क्या होता है, जितने भी आपके जो कर्म होते हैं उनको भक्ति जला देती है ना। एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, उसमें बताते हैं कर्माणि निर्दधि किंतु च भक्ति भाजा, है ना। भगवान के कीर्तन से, भगवान के नाम जप से, है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज से, भगवान की सेवा से, ये जो भक्तिमय कार्य से जो हमारे कर्म है जल जाते हैं, है ना। और कर्म का मतलब क्या है? अगर कर्म रहेगा, चाहे अच्छा रहेगा चाहे बुरा रहेगा, अगर अच्छा रहा तो भी उसको बॉडी मिलेगी, बुरा रहा तो भी नरक जाने के लिए बॉडी मिलेगी, है ना। अच्छा रहा तो स्वर्ग जाने के लिए बॉडी मिलेगी। तो बॉडी मिलने का मतलब 4 चीज तो कंफर्म है ना। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ठीक है ना, ये तो होगा ही होगा है ना। उसके ऊपर से 3 क्लेश और आते हैं, है ना, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। ये 3 क्लेश और फ्री में बन के आते हैं। तो ये 7 प्रॉब्लम तो रहेंगी ही रहेंगी, है ना। अब वो अलग चीज है, उसको थोड़ा जैसे बोलते हैं, है ना, एक पपी डॉग होता है ना, डॉग होता है, एक होता है कि मालिक के घर में वो खाना खाता है, एक स्ट्रीट डॉग होता है ना। लेकिन पर डॉग तो डॉग ही है ना, उस हिसाब से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी रहेंगी, चाहे पुण्य आत्मा हो चाहे पाप आत्मा हो, है ना। पुण्य आत्मा हो सकता है कि वो मर्सिडीज में जाता हो, और जो मान लीजिए पाप आत्मा हो वो शायद हो सकता है सड़क पे पैदल जाके भीख मांग रहा हो, है ना, अपने पुराने कर्मों की वजह से, है ना। लेकिन पर क्या है, ये जो आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये मर्सिडीज वाले आदमी को भी है, और जो भिखारी है, जो सड़क पे चल रहा है, जिसके पास संसाधन कम है, उसको भी है ना। लेकिन फिर भक्ति से क्या होता है? भक्ति से क्या होता है? भक्ति से कर्म बर्न हो जाते हैं। तो जब कर्म बर्न हो जाते हैं, है ना, तो फिर बॉडी नहीं बनती, आपकी मटेरियल बॉडी नहीं बनती। मटेरियल बॉडी नहीं बनेगी तो क्या बनेगा? स्पिरिचुअल, है ना, स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी में आप, जो आपकी ओरिजिनल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी में आप रहेंगे, है ना। और फिर क्या बोलते हैं भगवान, है ना, कि वो मेरे भगवत धाम आ जाता है ना। जन्म कर्म चाम में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना, है ना। जो भगवान के जन्म और कर्म, है ना, इन सब की चर्चा करता है, इन सबको जानता है ना, जानता है, उनकी दिव्यता को जानता है ना। तो दिव्यता को जानने का भी मतलब ये है कि वो जो भगवान का जो कथा है उसको सही माध्यम से सुनने का, है ना। जैसे कई बार क्या है, उसमें दिखाते हैं सीरियल में, कह रहे देखो भगवान से भी गलती हो गई, है ना, कि मान लो कि वो क्या था, एक बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई थी। तो पहली बार जो था, भगवान तीर मार रहे थे, तो भगवान ने तीर मारा नहीं पहले। तो भगवान उसमें देते हैं कि तुम दोनों मेरे को एक जैसे दिख रहे थे, है ना, तो इसलिए मैंने, तो भगवान मतलब ऐसा लगता है कि भगवान पहचान नहीं पा रहे हैं क्या? वो सभी के हृदय में विद्यमान है, कि वो पहचान नहीं पाएंगे सुग्रीव और बाली में डिफरेंस क्या है, अगर एक जैसा उनका आउटर कवरिंग भी दिख रहा है तो, है ना। तो इसलिए दिव्यता को समझना पड़ेगा, है ना। अगर वो ऐसे किसी नॉन डिवोशनल पर्सन से या नॉन डिवोशनल सिस्टम से अगर भगवान के कार्यकलापों को समझेंगे तो दिव्यता नहीं आएगी, सीधी सीधी बात है ना। उनको भी हम लोग अपने जैसा एक आम आदमी समझेंगे, या फिर थोड़ा बेटर समझ लेंगे, है ना। जैसे मेरे 80% आते हैं तो शायद इसके 99% आते होंगे, है ना, बस इतना ज़्यादा बेटर समझ लेंगे। ठीक है, मैं उनका वो थोड़ा क्या गोवर्धन उठा लेते हैं, तो मैं भी क्या 25 किलो का कुछ वेट तो उठा लेता हूँ, तो इस टाइप से समझ लेंगे। तो दिव्यता को समझना है ना, भगवान की दिव्यता को समझना और उस पर कार्य करना, उसकी वो भक्तिमय कार्य करना। भक्तिमय कार्य करने से क्या होता है, बॉडी आपकी जो मटेरियल बॉडी है ये नहीं बनती, है ना, स्पिरिचुअल बॉडी में स्थित होते थे। स्पिरिचुअल बॉडी में स्थित होने से क्या आ जाते हैं, नैति मामेति सो अर्जुना ना, मतलब उसका पुनर्जन्म नहीं होता, है ना। वो कहाँ आता है, मेरे पास आता है। वो भगवान के पास जाएगा तो क्या है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ नहीं है, आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश नहीं है वहां पे, है ना। वहां पे पूर्ण आनंद है। तो जीव का
जो एग्जैक्टली बेनिफिट ये है कि उसको कीर्तन संकीर्तन, ये उसका वाकई में चैरिटी है ना, ये उसका वाकई में चैरिटी है कि उसका बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ खत्म हो और वो भगवत धाम वापस जाए, है ना। तो समझे, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बोले, भारी तौर पे अगर कोई एकदम नया व्यक्ति सुनेगा तो उसको बड़ा एकदम वो लगेगा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा गलत बात बोल रहे हैं आप, है ना। लेकिन बस सिद्धांत अगर आप समझेंगे उसको तो आपको आसानी रहेगा, है ना। और तो जो भक्त लोग हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो आइडल नहीं बैठे रहते, है ना। वो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, है ना। प्रचार करते हैं तो क्या करते हैं, ऑलरेडी जब प्रचार कर रहे हैं तो भगवान की जो सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा है उस पर उनका जीवन फिक्स है। यहाँ पे हम योगी की बात कर रहे हैं, 6 चैप्टर ध्यान योग का है। ये ध्यान योग में बता रहे हैं कि आप एक सेक्लूडेड प्लेस, कहीं जंगल में जाइए, वहां पर जाके इस तरीके से ध्यान लगा के बैठिए और अपने आप में ध्यान लगाइए, ऐसा करके बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद पार्ट में बता रहे हैं कि जो ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्त है ना, जब इसी चैप्टर में जब हम लास्ट 6.47 में आएंगे तो भगवान अर्जुन इस चीज को डिनाई करेंगे कि एक्चुअली ये सब कर नहीं पाएंगे अर्जुन, और भगवान उसको भी ये भी बताएंगे कि नहीं भाई अर्जुन, तो मेरे परम भक्त हो। हालांकि अर्जुन कभी इस तरीके की टॉप मोस्ट योगी हो तुम, ऐसा करके बताएंगे भगवान उनको, है ना। तो जो भक्त लोग हैं ना, वो क्या अपने आइडल बैठे नहीं रहते, वो प्रचार करते हैं। प्रचार करते हैं तो ऑलरेडी उनका जो उनका ध्यान है वो ऑलरेडी भगवान की सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा पे है ना। भगवान की सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो ये मेरा ज्ञान है ना, वो दूसरों को प्रचार करता है, भक्तों को प्रचार करता है, उससे प्रिय भक्त मेरा कोई नहीं है ना। तो ऑलरेडी उनका जो ध्यान है वो भगवान की सेवा पे ऑलरेडी है। तो इसलिए हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया था कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो भक्त हैं वो ऑलरेडी मेडिटेशन वाले प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हैं, है ना। वो ऑलरेडी यम, नियम, प्राणायाम, ये सब चीज जो ऑटोमेटिकली उनमें प्यूरिफिकेशन होके आ जाता है। उनका ऑटोमेटिकली ध्यान, है ना, भगवान की सेवा पे होता है। और भगवान से क्योंकि वो सेवा करते हैं, भगवान और भगवान की सेवा में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान से निरंतर एसोसिएट करते हैं। और एसोसिएट करने से क्या होता है ना, जब आप एक शुद्ध, परम शुद्ध ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करेंगे आपका, तो आपका अंदर का कल्मश ऑलरेडी नाश हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिया सूर्य का, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था कि सूर्य चाहिए हमको देखने के लिए, उसी तरीके से सूर्य की किरणें पड़ती हैं आपके एक नाली के पानी पे भी, एक फिल्दी पानी पे भी, और एक स्वच्छ पानी पे भी। लेकिन पर सूर्य उससे इफेक्ट नहीं होता। लेकिन पर क्या हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, चाहे नाली का पानी हो, चाहे गंदा पानी हो, चाहे आपका तालाब का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, वो वाष्प बन के ऊपर बन जाता है और फिर शुद्ध पानी के रूप में रेन्स के फॉर्म में नीचे आता है ना। लेकिन पर सूर्य उससे प्रभावित नहीं होता। उसी तरीके से जब हम सेवा करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेवा है भगवान की वो है चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड, भगवान के नाम का जप करना, है ना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। ये भगवान की सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है ना। प्रभुपाद बोलते हैं इसमें कि चैंटिंग इज, हमारी जितनी भी हम सेवा करते हैं 99% है ना, जो सेवा है इट इज आर चैंटिंग सेवा, और बाकी की सेवा 1% सेवा है ना, उस तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चैंटिंग, है ना, भगवान का नाम लेना, है ना, क्योंकि पूरे कलयुग में ये चीज बताया, हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। भगवान का नाम लेने से, उनसे एसोसिएट करने से, है ना, ऑलरेडी हमारा ध्यान उन पे रहेगा, है ना। ये जो मेडिटेशन है, जो अपने आप में जो बात कर रहे हैं कि हम अपने सेल्फ अलोन का मतलब भगवान को पहले देखना है ना, भगवान की सेवा करनी है। भगवान की सेवा करने से हमारा स्वयं प्रकाशन अपने आप हो जाएगा, हमारा स्वयं शुद्धि अपने आप हो जाएगा, और अपने आप को देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे अपने आप को, ये देख पाएंगे। देखने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को बस देखूंगा, ये रियलाइज हो जाएगा मेरे को कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बार जब रियलाइज हो गया, जब आपको ये रियलाइज है आप शरीर हैं, तो शरीर के लिए कार्य करेंगे, भौतिक सारे कार्य भौतिक करेंगे। जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आप आत्मा हैं, तो शरीर के लिए भी कार्य करेंगे, लेकिन पर उतना ही करेंगे जितना नेसेसिटी है, बाकी आध्यात्मिक कार्य ही करेंगे, है ना। जैसे क्या करेगा भक्त, ऐसा इसका मतलब नहीं है भक्त खाता नहीं है ना। वो क्या खाएगा, भगवान को भोग लगा के खाएगा, है ना। वो हर एक कार्य करेगा, क्या करेगा, भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के करेगा। वो अपना पढ़ाई भी किस लिए करेगा, भगवान के लिए करेगा। जॉब भी किस लिए करेगा, भगवान के लिए करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा।
हर चीज, है ना। जैसे यशोदा माई, है ना, सारा कार्य किसके लिए करती थी? कृष्ण के लिए करती थी, है ना। यहाँ पे आएगा मेरा बेटा, है ना, शाम को आएगा तो उसके लिए अच्छे से मक्खन निकाल के रखूंगी, है ना। सुबह जाएगा तो उसके लिए कलेवा अच्छे से ब्रेकफास्ट एक तैयार करके रखूंगी, है ना। तो हर कार्य सेंटर्ड है किसके लिए? किसके सेंटर में? सारे के सारे कार्य ब्रजवासियों के लिए जो सेंटर है कृष्ण है ना। तो ये चेतना में हमको पहुंचना चाहिए, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, गोपी गीत का श्लोक है। आप सोचिए गोपियां क्या प्रार्थना कर रही हैं। तव कथामृतम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो ये गोपी गीत का एक श्लोक है और ये श्लोक बताते हैं तव कथामृतम, है ना, भगवान की जो कथा है वो अमृत है। जो आपने देखा होगा कितने कितने सारे लोग, है ना, ऐसे एक एक टांग पे खड़े खड़े होकर तपस्या करते हैं, है ना, भगवान की, है ना, और ब्रह्मा जी से बोलते हैं मुझे अमर कर दो, है ना। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं तब कथामृत, उनकी कथा का जो पान करने से व्यक्ति अमृत 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 मतलब अमृत मतलब मृत, मृत नहीं है तो होगा जिसका, है ना। भगवान की कथा ऐसी है फिर मृत नहीं होगा, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई और वो क्या है, भगवत धाम चले गए, है ना। ट्रांसेंडेंटल मतलब मृत्यु और जन्म मृत्यु से परे हो गए, ये होता है भगवान की कथा का। तब कथामृतम तप्त जीवनम, किसके लिए? जो तप्त जीवन है, जो मनुष्य जीवन का एकदम तप्त जीवन है, आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश आदि दैविक क्लेश इन सब में बंधा हुआ है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बंधा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए वो अमृत है ना, वो उनको ये भव सागर से निकाल देंगे, है ना। कवि भी रीडितम, कवि इवन जो ट्रांसेंडेंटल, एक तो तप्त जीवन है, कवि भी मतलब जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके लिए भी अमृत है। इंटेलेक्चुअल लोग भी वो भी भगवत धाम चले जाएंगे भगवान की कथा को सुन के। भगवान की कथा ऐसी है उनको भी आकर्षित कर देगी, है ना। कल्मषापहम मतलब हर तरीके का कल्मश आपके हृदय में मिटा देगी। कल्मश अगर एक बार मिट गया हृदय से तो क्या होगा, आप अपने आप को सेल्फ देख सकते हैं, आप कृष्ण को देख सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप प्यूरिफाई हो जाएंगे तो अपने आप को भी आध्यात्मिक एज ए सोल आप देख सकते हैं, है ना। और सोल देखने का मतलब है उसका परिचय लेना, है ना, उसका परिचय लेना। तो सोल का परिचय क्या है ना। सोल का परिचय यह है मामेवांशो जीवलोके, है ना, मेरे अंश है, मतलब कृष्ण के अंश है एक तो, है ना। और क्या परिचय है? जीवर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, वो भगवान के नित्य दास है ना, कृष्ण के नित्य दास है ना। तो उस पोजीशन में वापस सिचुएट होगा, है ना। इसमें एक लास्ट में एक परपट में एक लाइन लिखा है कि वन शुड थिंक ऑफ नो प्लेजर असाइड फ्रॉम प्लेजर ऑफ सुप्रीम सेल्फ, है ना। इसमें हमने बात करी थी कि सुप्रीम सेल्फ का प्लेजर आप यू डू नॉट, आप अपने प्लेजर को नहीं देखें, है ना। तो गोपियों का भी क्या है, दे डू नॉट सी देयर ओन प्लेजर, है ना, वो सिर्फ कृष्ण के प्लेजर के लिए उपस्थित हैं, ठीक है ना। लेकिन पर क्या होता है, इस बात को समझते हुए जो प्लेजर होता है ना, भगवान अनलिमिटेड प्लेजर उन पे ऑलरेडी थोप देते हैं, है ना। इस तरीके की बात है ना। तो हाँ, फिर मैं बता रहा था कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम, है ना, श्रीमदाततम श्रवण मंगलम, है ना। वो श्रवण सुनने से सब मंगल ही मंगल होता है ना। जितना भी अमंगल है वो नाश हो जाता है ना। और जब ये महाराज प्रताप रुद्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को जब सुना रहे थे, रथ यात्रा वाले समय था, और जब ये श्लोक उन्होंने सुना, वो पूरा गोपी गीत गा रहे थे, लेकिन पर जब ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो एकदम से उठ गए और उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को गले लगा लिया, है ना। हालांकि सन्यासी हैं, सन्यासी एक्चुअली क्या है, उस समय बड़े स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, किसी राजा, किसी वुमेन, किसी स्त्री के आसपास नहीं जाते थे, है ना, सन्यासी। लेकिन पर वो स्वयं कृष्ण है ना। और उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को गले लगा लिया, महाराज प्रताप रुद्र को गले लगा लिया। ये श्लोक कृष्ण का बहुत प्रिय है ना। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, तो उनको भूरिदा करके एकदम ऐसे करके उनको एकदम आलिंगन कर लिया, है ना। तो जो स्पेशली, है ना,
जो भगवान का प्रचार में लगता है, भगवत गीता का बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, प्रभुपाद ने एक सेवा बुक इस्कॉन में बहुत अच्छी निकाली है, भगवत गीता और उनके जो ग्रंथ हैं ना, प्रभुपाद ने के जो ग्रंथ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, प्रचार करता है, हरिनाम संकीर्तन करता है, सड़कों पे जाता है, सबको हरिनाम सुनवाता है ना। ऐसा व्यक्ति के लिए है ना कभी कभार रिस्क भी लेना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को, है ना। जैसे जीसस क्राइस्ट, प्रभुपाद बहुत एग्जांपल देते हैं जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट तो एकदम लिबरेटेड सोल थे, मुक्त जीव थे, लेकिन और वो अपना भक्ति आराम से कर सकते थे, है ना, अपने कमरे में बैठ के भक्ति कर सकते थे, वो मुक्त जीव थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पर वो फिर भी रिस्क लेते हुए बाहर गए, रिस्क लेते हुए उन्होंने बाकी जितने लोगों को भगवान के बारे में, अध्यात्म के बारे में बताया। लेकिन पर क्या है, वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम थे वो उनको नहीं चाहते थे कि ये सब चीज़ करने के लिए, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। और रिस्क लिया तो उनको पहली बार उनको एक बार पहले मार दिया उनको, है ना, लेकिन वो फिर से आ गए जीवित हो गए, है ना, फिर उनको क्रूसिफाइड कर दिया, है ना। तो रिस्क लिया, है ना, इसी तरीके से बता रहे हैं, है ना। तो जो एक इसी तरीके का जो भक्त होता है ना, जो प्रचारक भक्त होता है, उसके लिए वो भगवान का बहुत डियर मोस्ट होता है, इज वेरी डियर मोस्ट। तो एक बार अगर हम भगवान के डियर मोस्ट बन गए तो फिर तो भगवत धाम जाना ही है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम सब लोग भगवान के डियर मोस्ट बनना चाहते हैं, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, हमको जो भगवान की आज्ञा है उसका पालन करना पड़ेगा, भगवान की सेवा है उसको ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। प्रचार के कार्यों में लगना पड़ सकता है ना। हमको नाम जप करना चाहिए, हमको जो भी पाना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, है ना। जो नियम है ना, जो भक्ति के विरुद्ध नियम है उनको छोड़ने चाहिए, है ना। नशा इत्यादि, मांस भक्षण, ये सब चीज़ को जितना ये सब चीज़ को छोड़ना चाहिए। इस तरीके से करने से, प्रचार करने से, लोगों के स्टैंडर्ड को आध्यात्मिक स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। क्योंकि भगवान यहाँ पे जो धरती पर आते हैं वो किस लिए आते हैं, जीवों को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहता है, परित्राणाय साधूनाम, है ना। जो जीव हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लीलाओं से, अपनी टीचिंग से, है ना, उनको बार बार आते हैं भगवान। कभी अपने साधु भेजते हैं, कभी स्वयं आते हैं भगवान, है ना। इसी तरीके से हमारे एक और आचार्य हुए श्री संप्रदाय में, रामानुजाचार्य, है ना। उन्होंने अपने जो गुरु से दीक्षा ली, उस समय शंकराचार्य वगैरह का बड़ा प्रभाव रहता था उस समय, तो उन्होंने अपने गुरु की शिक्षा ले ली। तो उस समय क्या करते थे वो लोग, गुरु का कान में मंत्र देते थे, है ना, सीक्रेट मंत्र ऐसे करके। तो रामानुजाचार्य को भी उन्होंने मंत्र दिया गुरु ने उनके, और बोला कि इसको अगर सबके सामने अगर जपोगे, बाकियों को डिक्लेयर करोगे तो तुमको नरक जाना पड़ेगा, ऐसा उनके गुरु ने बोला। और अगर इसको अपने मन में, अपने अंदर में जाप करोगे तो इस जीवन के पर्यंत तुम भगवत धाम वैकुंठ चले जाओगे, ऐसा करके बोला उन्होंने। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया कि अच्छा इतना पावर है इस मंत्र का, तो क्या कहते, तिरुपति में गए, तिरुपति में सबसे ऊंची वाली जगह पे खड़े हो गए घर में, और टॉप में खड़े होकर सबको बोलने लगे, देखो मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूँ, सबको खड़े होकर, हाथ खड़े होकर के, ओम नमो नारायणाय, ऐसे करके। ये श्री संप्रदाय का एक विशिष्ट मंत्र है ना। तो जैसे गुरु को पता चला, ये श्री संप्रदाय, तो जैसे गुरु को पता चला, अरे ये क्या कर दिया तुमने, अब तुमको नरक जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी ने बोला ठीक है मैं नरक चला जाऊंगा, लेकिन पर ये लोग तो अब ये भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे, अब तो मैंने ये मंत्र को सबको बता दिया, है ना। तो उसी तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण आए, है ना, और उन्होंने हमको ये मंत्र दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। ये मंत्र को सबको बांट दिया, है ना। गोलोक रव प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो प्रेम धन था ये सबको बांट दिया, है ना। और ये प्रेम धन, ये जो शुद्ध नाम का जप करने से, है ना, जो हिप्पीज लोग थे, है ना, वो शुद्ध भक्त बन गए। जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो उन्होंने उनको ये टॉमकिन स्क्वायर पार्क करके एक न्यूयॉर्क में है, वहां पे प्रभुपाद ने ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। धीरे धीरे भक्त इससे अट्रैक्ट हो गए, भक्त इसको जप करने लगे। जप करने से वो जो लोग थे, है ना, जो हर तरीके के पाप कार्यों में लिप्त थे, वो लोग शुद्ध भक्त बन गए। तो ये पावर है मंत्र की, है ना।
प्रभुपाद बोलते हैं कि क्या सीक्रेट मंत्र क्या होता है? अगर आपके पास असली में कोई मंत्र है तो आप दीजिए, लेकिन पर आज के समय में लोग धंधा बना लेते हैं ना उसको, कि आपको मैं सुनता हूँ आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मेरे पास आओ, बस 250 रुपये मेरा फीस है, मैं आपको एक सीक्रेट मंत्र बताऊँगा, है ना, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन अगर वो मंत्र में वाकई में पावर है तो बता देना चाहिए सभी के भले के लिए, है ना। लेकिन पर क्या है, लोगों को मूर्ख बनने का शौक है और लोग चीपली, है ना, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते हैं, है ना। जैसे बोलेंगे कि नहीं देखिए ये मंत्र है, ये नियम है, ऐसे ऐसे करने से ऐसा होगा, अरे नहीं नहीं नहीं, हमको कोई ऐसा बताओ जिसमें हम कुछ ना करें, बस हम बाबा को थोड़ा सा पैसा दे दे, बस हमारा कार्य हो जाए, या फिर हमको वो कुछ थोड़ा सा बोल दे उनका नाम करने के लिए, बस के एक दिन हम उनके आश्रम में चले जाएंगे बस, और बस उनके पैर पकड़ेंगे, बस ऐसा काम हो जाए, ऐसा वाला बाबा चाहिए। तो जो जिस तरीके की डिमांड है उस तरीके की सप्लाई मार्केट तो कर देती है ना। तो लोग अगर मूर्ख बनना चाहते हैं तो मूर्ख बनाने वाले पैदा हो जाते हैं, और क्या है ना। अच्छा, तो इसके एक बाद वाला भी थोड़ा श्लोक है, उसको भी मैं थोड़ा लेके फिर उसको एंड करता हूँ मैं, है ना। तो दोनों साथ में ले लेते हैं इसको। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेतात् आत्मनेव वसंनयेत्। तो क्या बोलते हैं, फ्रॉम वेयर एवर माइंड वंडर्स ड्यू टू इट्स फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी नेचर वन मस्ट सर्टेनली विथड्रॉ इट एंड ब्रिंग इट बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेल्फ, है ना। द नेचर ऑफ माइंड इज फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी बट अ सेल्फ लाइज योगी हैज टू कंट्रोल द माइंड। हाँ, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि माइंड को कैसे लेकर आए, है ना, उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। ये एग्जैक्टली अगर देखें तो ध्यान योगी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। जब वो एक सेक्लूडेड प्लेस में बैठा होगा, उसको बोला जाएगा कि नहीं भाई, आपका माइंड अगर इधर उधर भटक रहा है तो उसको फिर से विड्रॉ करो, अपने सेल्फ पे लेकर आओ, है ना। लेकिन फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या है, प्रभुपाद बोलते हैं, है ना, जो मन है वो हरे कृष्णा महामंत्र के साउंड वाइब्रेशन पे टिक जाता है ना। देखिए सीधी सीधी बात है, ध्यान योग करने का स्कोप तो है नहीं। हमने पिछली बार बताया था ध्यान योग के लिए क्या क्या कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे कैसे जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ तो अवेलेबल नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है। आपके पास ऑप्शन तो है नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी ये सारी की सारी चीज़ एप्लीकेबल हैं, जो इसमें एप्लीकेबल है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या है, लेकिन पर इसमें एक चीज़ यह है, ध्यान योगी सिर्फ अपने ही बेनिफिट के लिए रहेगा, वो सेक्लूडेड रहेगा, वो किसी और का बेनिफिट नहीं करेगा। लेकिन कृष्ण भावना भावित में जो रहेगा वो अपना तो बेनिफिट करेगा, साथ ही दूसरे का भी बेनिफिट करेगा। उच्चारण करेगा, हरे भगवान का ऊंचे स्वर में नाम लेगा, तो जो भी सुनेगा उसका बेनिफिट होगा, है ना, उसका तो स्वयं बेनिफिट होगा ही होगा, है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए क्या है, अगर माइंड इधर उधर विड्रॉ कर रहा है, आप जब कर रहे हैं तो आप थोड़ी साउंड बढ़ा दो। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा, आप कहीं बैठे हो और एकदम जोर से एक मोटर बाइक एक आएगी, ठक 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 करते हुए आपका दिमाग उस तरफ चला जाएगा, है ना। तो अपने जो साउंड को आप बढ़ा सकते हैं, अपना जो है ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, है ना। वो करने से क्या होगा, आपका जो माइंड है जो इधर उधर विड्रॉ हो रहा है वो एक से नियंत्रित, मतलब एक जो उसकी साउंड वाइब्रेशन पे उस पर केंद्रित हो जाएगा, है ना। ये आपका जो है सेक्लूडेड प्लेस पे बैठना, या फिर एकदम निरंतर जो भजन होता है ना, कैसा भजन होता है, जो आपका निर्जन भजन होता है ना, एकदम कहीं कोपचे में जाके, एकदम कहीं अलग सी जगह जाके, लोगों से दूर, एकदम भक्तों से दूर जाके भजन करना, बोले प्रभुपाद बोलते हैं उसके लिए बड़ी स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, है ना। अगर वो तो वो हो नहीं सकती, है ना। बहुत ज़्यादा ट्रेंड भक्त है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड भक्त है तो कर सकता है ना। निर्जन भजन नहीं करना चाहिए, है ना, इसलिए, है ना। कलयुग में तो स्पेसिफिकली नहीं, है ना। अर्जुन ने तो ये ध्यान योग जो द्वापर युग में बताया उसको रिजेक्ट कर दिया, है ना, कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, जो अभी आप कृष्ण आप बता रहे हैं, है ना, कि मैं जंगल चला जाऊँ, जंगल में आधी आँख खोल के बैठूँ और ऐसे करके माइंड को विड्रॉ करूँ, ऐसे करके नहीं होगा। ये अर्जुन ने खुद रिजेक्ट कर दी। कलयुग में कैसे होगा, है ना। तो कलयुग में क्या है, भगवान का हरि कीर्तन है। तो योगी और भक्त योगी में एक बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल से मैं डिफरेंस समझाता हूँ आपको। जैसे क्या होता है, आपने बंदर का छोटा बच्चा देखा है, बंदर का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। बंदर का बच्चा कैसे अपनी माँ से कैसे लिपटा होता है,
कोई बताएगा? देखा है किसी ने क्या? बंदर का बच्चा बंदर से कैसे लिपटा होता है? किसी ने नहीं देखा बंदर? किसी ने नहीं देखा बंदर, छोटा बंदर का बच्चा? बिल्ली का बच्चा देखा है किसी ने? जी प्रभु जी। तो बिल्ली अपने बिल्ली के बच्चे को कैसे उठाती है? मुंह से। ओके, और बंदर अपने बच्चे को कैसे कैसे? बंदर उठाता नहीं, हाँ बच्चा होता है लटके। हाँ, तो ये डिफरेंस है भक्ति योगी और ध्यान योगी में। क्या होता है? तो जो ध्यान योगी होता है वो अपने एंडेवर से भगवान को जानने की कोशिश करता है ना? सिक्योर्ड प्लेस में जाएगा, अपने यहाँ तपस्या कर रहा है ना? और उसमें फॉलन होने का भी चांस बहुत होता है ना? जैसे विश्वामित्र के बारे में हम जानते थे, वो ध्यान योगी ध्यान करते थे, कभी मेनका आ जाती थी है ना, कभी रंभा आ जाती थी है ना? तो फॉल डाउन का तो चांस होता ही होता है ना? और बड़ा ही कठिन होता है। ऐसे समय में अर्जुन ने इस सिस्टम ऑफ योगा को रिजेक्ट कर दिया। आगे देखेंगे जब अर्जुन खुद बोलेंगे इसमें, चंचलम ही मना कृष्णा, है ना, ये मन बहुत चंचल है, ये मेरे से नहीं होगा इस तरीके से कंट्रोल, है ना। तो अर्जुन इस सिस्टम ऑफ योगा को रिजेक्ट कर देते हैं उस समय। तो जो ध्यान योगी होता है वो क्या है ना, अपने एंडेवर से भगवान को जानने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, जैसे बंदर का स्पीड थोड़ा तेज होगा और फिर बंदर एकदम से ब्रेक लगाएगा तो बच्चा गिर जाता है। लेकिन पर बिल्ली के बच्चे को कोई टेंशन नहीं है ना, बिल्ली उसको मुंह से उठाती है मुंह से उठाती है। और बिल्ली का बच्चा कोई मतलब एकदम आराम से शांत से रहता है ना। तो यही होता है ना। जो भक्त होते हैं वो बस भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान खुद, है ना, ये उनका ये खुद बोलते हैं कि नहीं मैं लेके जाऊंगा उनको भगवत धाम, है ना। भगवान जैसे इसमें 4.9 में बोलते हैं, है ना, कि पुनर्जन्म नेति माम एति स्वर्जन, वो मेरे पास आएंगे, है ना। तो भगवान उनको लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, है ना। भक्त योगी जो होता है ना, वो बहुत ही मतलब जो आपका जो ध्यान योगी होता है, एक तो मार्ग भी बड़ा सिंपल है ना, और अपने आप को कंप्लीटली भगवान की सेवा पे निर्भर करना है। उसको भगवान पे अपने आप को निर्भर करना चाहिए उसको, भक्त योगी को। तो भक्त योगी क्या करते हैं, जो भगवान की इच्छा होती है ना, उसको वो सेवा करते हैं, है ना। तो कलयुग में क्या है ना, कलयुग में है कि हम लोग क्या करें। कलयुग में हम लोगों को दिया गया है ना, हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ति विनास्ति गतिरन्यथा। तो हमको हरि नाम का, भगवान का जो हरि नाम है उसका हमको उच्चारण करना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए, भगवान कीर्तन करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद का जो बुक है उसको पढ़ना चाहिए। जो भी खाएं हम भगवान को भोग लाए खाएं, है ना। तो भक्त का जीवन ऐसे होता है। तो इसमें एक और चीज बताया गया है, योगा का जो इसमें एक और चीज बताया गया है कि योगा का जो सक्सेस है वो किससे नापा जाता है, कि माइंड कंट्रोल से, है ना। तो जो गोदास होते हैं, जो आपके जो मेटेरियलिस्टिक पीपल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो गोदास होते हैं। गोदास का मतलब होता क्या होता है, गो मीन्स सेंसेस और दास मीन्स उनके दास है। तो कोई भी जैसे ऐसे व्यक्ति बोलता है कि नहीं भाई मेरी मर्जी, है ना, मेटेरियलिस्टिक लोग ऐसे बोलते हैं ना, मेरी मर्जी आज मैं सिनेमा देखने जाऊंगा, मेरी मर्जी आज मैं पब जाऊंगा, मेरी मर्जी आज मैं कहीं बाहर का कुछ ये सब चीज़ नशा करने जाऊंगा, मेरी मर्जी मैं स्मोक करता हूँ, है ना। वो मर्जी नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, आप अपनी इंद्रियों के दास हैं, है ना, आपकी अपनी जीवा के दास हैं, है ना। जहाँ पे आपकी जीव चाहती है कि नहीं भाई मेरे को ये टेस्ट चाहिए, तो आप उधर चले जाते हैं उसको लेके, तो आप जीवा के दास हैं, है ना। तो जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो अपने इंद्रियों के सेवक होते हैं, तो इसलिए उसको बोला गोदास। गो मतलब सेंसेस, तो उसके दास, है ना। गोस्वामी कौन होता है, ये जो योगी होता है जो अपना माइंड को कंट्रोल कर लेता है ना। माइंड को कंट्रोल कर लेता है तो सेंसेस भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि माइंड क्या है, सेंसेस का हब है ना।
जैसा माइंड निर्देश देता है उस तरीके से सेंसेस कार्यरत होती हैं इंटेलिजेंस के थ्रू, है ना। तो जिसका माइंड कंट्रोल हो जाता है तो उसका सेंसेस भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है ना। तो ये तो उसको कहा जाता है गोस्वामी, है ना। हम लोग अपने इस्कॉन में जनरली जो सन्यासी जैसे होते हैं उनको इस तरीके के टाइटल्स दिए जाते हैं ना, गोस्वामी इस तरीके के, क्योंकि उन्होंने अपने आजीवन वर्ष ये ना आजीवन अपना अपने एग्जाम्पल से दिखाया, अपने जीवन चरित्र से दिखाया है कि वो अपने भगवान की सेवा में दृढ़ संकल्पित है ना। और इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका मन बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये चीज़ है इसकी चीज़ है। इसमें भी रूप गोस्वामी बताते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। पहला उपदेशामृत का पहला श्लोक है ना, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो ही स्थितेत धीरा सर्वम अभिमान पृथ्वीम सशिष्यात्। मतलब ये 6 तरीके के वेग हैं। वाचो वेगम, है ना, बोलने का वेग, जीवा वेगम, टेस्ट करने का वेग, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, मन का वेग, उदर पस्त वेगम, उदर का पेट का वेग, पस्त जेनिटल्स इस तरीके का वेग, क्रोध एंगर का वेग, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, है ना, जीवा वेगम उदरपस्त वेगम। ये 6 तरीके के वेग को जो कंट्रोल कर लेता है ना, एतान वेगान यो ही स्थिते धीरा, जो धैर्य, जो इन सब तरीके के वेगों में धैर्यता दिखाता है, सर्वम अभिमान पृथ्वी से शिष्या, वो पूरी पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है, शिष्य बना सकता है पूरी पृथ्वी पे। तो कहने का क्या मतलब है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो गोस्वामी है, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है। जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति पृथ्वी में शिष्य बना सकता है। श्रील प्रभुपाद इसी तरीके के व्यक्तित्व है। वो गए, है ना, वो उनके आचरण में नहीं ढले, है ना, क्योंकि उनका वाचो वेगम, जीवा वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरपस्थ वेगम, ये सारे वेग कंट्रोल में थे। एक बार श्रील प्रभुपाद गए तो श्रील प्रभुपाद से किसी वेस्टर्नर ने बोला, जो वहां पर जो और गए थे प्रचार करने के लिए, वो क्या, प्रभुपाद तो अपने सन्यासी रूप में रहते थे, सैफरन में रहते थे, वो अपना कोट पैंट में आ गए थे। तो बोलते थे कि देखो स्वामी जी, आपको ना कोट पैंट में आना चाहिए, तभी आपको सीरियसली लेंगे। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि मैं यहाँ पर कोट पैंट पहनने नहीं आया हूँ, मैं इनको इनका फॉर्क और स्पून छुड़वा के हाथ से जो अपने उंगलियों से जो प्रसाद पाते हैं ना, वो सिखाने आया हूँ उनको। सोचिए किस तरीके का डिटर्मिनेशन था, है ना। अभी मैंने बात करी थी कन्विक्शन, है ना, ये देखिए ये कन्विक्शन होता है। तो हमको क्या है, बेसिकली क्या है, माइंड को क्या है, कहीं से भी विड्रॉ है, कहीं पर भी जाता है तो उसको विड्रॉ करना चाहिए, है ना। तो विड्रॉ करने के लिए क्या है, ऊंचे स्वर में जप करना चाहिए, ऊंचे स्वर में चैंटिंग करना चाहिए। तो जितना भी इधर उधर से माइंड होगा वो विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।